मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपको थम्स अप दिखाता है, तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपको मिडिल फिंगर दिखाता है, तो आपका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान भी वही है, उंगलियां भी वही है, हाथ भी वही है, लेकिन एक इशारे पर आपके चेहरे पर स्माइल आ गई और वहीं दूसरे इशारे पर आपको गुस्सा आ गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इंसान और समाज के बीच में जो व्यवहार बनता है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, तो इसके पीछे एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। आइए अब हम इस थ्योरी को एक बार थोड़ा डिटेल से देखते हैं, आपको पता चलेगा कि व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में किस तरीके से वो कम्युनिकेशन करता है, सिंबोलिज्म के माध्यम से, या फिर यूं कह दीजिए कि प्रतीकों के माध्यम से कैसे हमारा जो पूरा का पूरा बिहेवियर है वो डिसाइड कैसे होता है। जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट, रिलीजन, पुलिस और शहर। लेकिन इन सबके बीच में जो व्यक्ति रहते हैं, पर्सन टू पर्सन रहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है उसको एक बार हम देखते हैं कि वो किस तरीके से डिसाइड होती है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि समाज ऊपर से नहीं, अंदर से बनता है। तो उस सोशल साइंस में माइक्रो लेवल थ्योरी भी कहते हैं। मतलब ये है कि समाज बड़ी बड़ी इमारतों से और बड़े बड़े शहरों से या बड़े बड़े गांवों से नहीं बनता, बल्कि समाज एक इंसान यानी कि पर्सन टू पर्सन प्रतीकों के माध्यम से बनता है और उनके बीच में होने वाली बातचीत के माध्यम से समाज का निर्माण होता है। हम इंसान किसी भी चीज को सीधे नहीं देखते, हम पहले क्या करते हैं, उसको कोई एक मीनिंग देते हैं और उस मीनिंग के आधार पर हम उस चीज के लिए रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लाल रंग का कपड़ा है, तो अगर वो लाल रंग का कपड़ा है तो सिर्फ लाल रंग का कपड़ा है। लेकिन अगर वही मान लो ट्रैफिक सिग्नल पे है या फिर मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर है, इसका मतलब हो जाएगा वहां पर रुकना। और अगर यही लाल रंग का कपड़ा अगर कोई नई दुल्हन पहनती है तो इसके लिए हो जाएगा कि एक नई शुरुआत है। इस थ्योरी को मैं थोड़ा और आसान बना देता हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध सोशोलॉजिस्ट है जिनका नाम है हर्बर्ट ब्लूमर। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए समझने के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए थे। अब हम एक एक नियम के ऊपर थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी आखिर कहती क्या है। अब आपको समझ में आएगा इन तीनों नियमों को जानने के बाद में कि इंसान एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो बातों का मतलब निकालते हैं। उनका जो पहला नियम है वो यह है कि हम किसी चीज या वस्तु के लिए किस तरीके का बिहेव करेंगे या बर्ताव करेंगे, ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही तय होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई बिल्ली नजर आती है, तो अगर आप बिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं तो आप उसको सहला सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि बिल्ली हमारे रास्ते से निकली है, तो आप रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो सिचुएशन और हमारे दिमाग में जो पहले से ही उनके लिए जो बनी हुई धारणा है उसके आधार पर हमारा बिहेव है ना वो डिसाइड होता है। अब जो अभी मैंने आपको ये उदाहरण बताया इसमें आपने देखा कि बिल्ली भी वही है, लेकिन दिमाग में बनी हुई धारणाएं अलग अलग है। तो एक जगह तो आप बिल्ली से बहुत ज्यादा लगाव दिखा रहे हैं, और वही बिल्ली अगर है और अगर आपके दिमाग में कोई और धारणा बैठी हुई है तो आपको लगेगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो ये नियम नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं मीनिंग कम फ्रॉम इंटररिएक्शन। मतलब से समाज आता है। मतलब ये हुआ कि दिमाग में बैठाई जाने वाली जितनी भी धारणाएं हैं वो पैदाइश से नहीं होती, वो हमारे को समाज से मिलती है। लोगों से बात करने पे मिलती है, लोगों को करते हुए देखने पर मिलती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने बचपन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है और उसे कागज का टुकड़ा देता है और बदले में उससे सामान ले लेता है या चॉकलेट ले लेता है।
तो अगर जो साथ में बच्चा चल रहा है उसे ये लगेगा कि ये कागज का टुकड़ा जो दुकानदार को दिया जा रहा है इसका कोई मूल्य है, इससे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। नियम नंबर 3 ये है जिसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो नियम बनाए गए हैं, जिनके मीनिंग्स बनाए गए हैं, वो फिक्स नहीं है, वो भी बदलते रहते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझो कि आपका कोई दोस्त है, बहुत सच्चा है, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया। तो जब धोखा दिया उससे पहले वो आपके लिए बहुत सच्चा था, लॉयल था, लेकिन धोखा देने के बाद में अब आपके लिए वो धोखेबाज है। तो मतलब इनके मीनिंग जितने भी हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे सिगरेट है, तो 1950 का जो दौर था उस समय सिगरेट पीना रॉयल और कूल माना जाता था। और आज के दौर में सिगरेट पीना एक गैर जिम्मेदाराना माना जाता है, बीमारी का सिंबल है। और जो डेली रूटीन में से एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। फोन, जो आपका स्मार्टफोन है वो, तो ये फोन की जो शुरुआत है वो केवल बातचीत करने के लिए थी। आज महंगा स्मार्टफोन केवल एक गैजेट नहीं है, ये अमेरिका भी प्रतीक है। तो सिंबल इस तरीके से चेंज होते भी रहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो दुनिया है, ये हमारे बनाए हुए मतलबों और हमारे इशारों के आधार पर हम चलाते हैं इसको, और उन्हीं के आधार पर हम इंटररिएक्ट भी करते हैं। अगली बार जब भी आप किसी की बात पर हंसे, या किसी के ऊपर गुस्सा हुए, या किसी भी प्रकार का कोई इमोशन दिखाए, तो एक बार जरूर सोचना कि वो सामने वाले के बनाए हुए सिंबल के आधार पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर ये मेरे खुद के रिएक्शन है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप इसको एक इशारा दिखा सकते हैं थम्स अप का। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए या नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।